नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शहर के कशीदा हालात के दरमियान कल जुम्मे का दिन पुरअमन तौर पर गुजर गया, जहां पुराने शहर में नमाज जुम्मा के मौके पर पुलिस के गैर मामूली इंतजामात किए गए। ताहम चार मीनार के बाजू में भाग्य लक्ष्मी मंदिर में नमाज जुम्मा से कबल पूजा और घंटों की आवाज ने हालात में बेचैनी पैदा कर दी थी। इस मंदिर में तकरीबन 30 से 40 मिनट एक साथ घंटियां बजाई गई, जिससे हालात कशीदा हो गए। ताहम पुलिस के ओहदेदारों ने नमाज का वक्त शुरू होने से कबल पूजा को बंद करवा दिया। जैसे ही मक्का मस्जिद में नमाज जुम्मा का इख्तिताम हुआ, मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने चार मीनार में वाक़े चिल्ला मुबारक का रुख किया और सलाम पेश किया। जैसे ही मुसलमानों का मजमुआ चिल्ला मुबारक की जानिब बढ़ने लगा, पुलिस एकदम से हरकत में आ गई और पुलिस के आला ओहदेदार जो चार मीनार पर कैंप किए हुए थे चिल्ले के करीब पहुंच गए और इंतजामात का जायजा लिया। मुसलमानों का हुजूम चिल्ला मुबारक में सलाम अर्ज करने के बाद अपने अपने मुकामात का रुख किया। कांग्रेस ने रियासत को बदउनवानियों के मरकज में तब्दील कर दिया है। रियासत तेलुगुदेशम के दौरे इख्तिदार में आईटी का मरकज बन चुका था। सदर तेलुगुदेशम मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने कल जिला रंगारेड्डी में अपनी पदयात्रा के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत में अवाम से खिताब के दौरान ये बात कही। इन्होंने बताया कि तेलुगुदेशम पार्टी ने रियासत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फरोग देते हुए इसको आलमी सतह पर मुनफरिद शिनाख्त दिलवाई थी, लेकिन कांग्रेस ने लाखों करोड़ के स्कैम्स के जरिए रियासत को इस हद तक बदनाम कर दिया कि कोई भी ये कहने तैयार नहीं है कि रियासत में सब कुछ ठीक चल रहा है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की क़यामगाह पर कल शाम कांग्रेस कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मसले तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश के सियासी हालात पर भी गौर किया गया। कबल अज़ीं कल सुबह कांग्रेस के अहम कायदीन का इजलास सूरजखंड हरियाणा में मुनक्किद हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मरकजी वज़रा जयपाल रेड्डी, किशोर चंद और चिरंजीवी को मदऊ किया गया था। ताहम शाम में सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की क़यामगाह पर कांग्रेस कोर कमेटी का इजलास तलब किया गया, जिसमें AK एंटोनी, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, वैला रवि, सुशील कुमार शिंदे और चिदम्बरम ने भी शिरकत की। TRS के रुकने असेंबली और चंद्रशेखर राव के फर्जंद KT रामाराव ने भारतीय जनता पार्टी को फिरकापरस्त जमात करार दिया और कहा कि उनकी पार्टी किसी फिरकापरस्त जमात के साथ मिलकर काम करने तैयार नहीं है। हैदराबाद में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रामाराव ने कहा कि KCR ने करीमनगर में बीजेपी के बारे में जिस राय का इजहार किया है, पार्टी उस पर कायम है। TRS एक मजबूत सियासी ताकत बनकर ही अलहदा रियासत हासिल करने का मंसूबा रखती है। DCP साउथ जोन मिस्टर अकुन सबरवाल ने पुराने शहर में क़याम अमन के लिए अवाम से अपील करते हुए अफवाहों पर ध्यान न देने का मशवरा दिया। DCP ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से साउथ जोन में पाए जाने वाले दहशत के तनाजुर में चंद शरपसंद अनासिर अफवाहें फैलाते हुए बदआमनी फैलाना चाहते हैं। ताहम मौसर पॉलिसिंग के नतीजे में हालात बेकाबू नहीं हो पाए। इन्होंने कहा कि फिलवक्त पुराने शहर के हालात पुरअमन हैं और इम्तनाई अहकाम दफा 144 नाफिज है। इन्होंने कहा कि इम्तनाई अहकाम के निफाज में किसी को भी रैली निकालने और गैर कानूनी तौर पर जमा होने की इजाजत नहीं होगी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रियासत में इमामों को तनख्वाहों की अदायगी के मंसूबे की तैयारी के लिए आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को 4 माह का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जानिब से तैयार करदा स्कीम के मुताबिक वक्फ बोर्ड को मसाजिद के इमामों की तनख्वाहें अदा करनी है। वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल हमीद कल जस्टिस नौशाद अली के इजलास पर हाजिर हुए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में जो मालिकीन जायदाद अपने प्रॉपर्टी टैक्स का बगैर किसी रुकावट के असेसमेंट चाहते हों, वो अब इलेक्ट्रॉनिक अंदाज में कर सकते हैं। GHMC पहली मर्तबा प्रॉपर्टी टैक्स के तखमीना के लिए ई-रजिस्ट्रेशन सिस्टम रोशनास करवाने का मंसूबाबंदी कर रही है। सरकारी जूनियर लेक्चरर्स को गुज़िश्ता 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से इनकी माली सूरत हाल इस कदर अबतर हो गई है कि घर के लाजमी अखराजात भी पूरा करने से वो खासिर होते जा रहे हैं।
चीफ मिनिस्टर मिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि तमाम काबिल तजदीद तोनाई प्रोजेक्ट, खासकर शमसी व हवा से पैदा करने वाली तोनाई के प्रोजेक्ट्स पर काम करें। बरक़ी की पैदावार के लिए आजिलाना इक़दाम किए जाए। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने कल गाली जनार्दन रेड्डी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 16 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। गैर कानूनी माइनिंग केस में वो महरूज हैं। 2 नवंबर को यह दरख्वास्त जमानत दाखिल की गई थी। जब दरख्वास्त की समाअत का वक्त आया तो सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देने की ख्वाहिश की। सीबीआई की दरख्वास्त पर खुसूसी अदालत ने केस की समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लीडर शर्मिला ने कल इल्जाम आयद किया कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत में आरोग्यश्री हेल्थ स्कीम को मौसर तौर पर रोबा अमल नहीं लाया। ये स्कीम बिस्तर मर्ग पर पहुंचा दी गई है। रियासती हुकूमत को अवाम की सेहत का ख्याल नहीं है। इनके वालिद और साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने अवाम की सेहत के लिए इस स्कीम का आगाज किया था। वाईएसआर कांग्रेस की कायद व साबिक वजीर मिसिस कोंडा सुरेखा ने कल सरबराह टीआरएस के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए इस्तफसार किया कि 16 लोकसभा और 100 असेंबली नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने पर अलहदा तेलंगाना किस तरह तश्कील पाएगी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के नाम पर गुज़िश्ता 11 साल से के चंद्रशेखर राव अवाम को गुमराह करते हुए सिर्फ खानदानी मफादात को तरजीह दे रहे हैं। वजीर छोटी आबपाशी टीजी वेंकटेश ने कहा कि 2014 इंतखाबात से कबल मरकज तेलंगाना पर कोई फैसला कर देगा। सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव इश्तियाल अंगेज बयानात कर अमन बिगाड़ रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए मिस्टर वेंकटेश ने कहा कि दिल्ली में तेलंगाना की सरगर्मी नहीं है। मीडिया में जो भी खबरें आ रही है इसका मरकजी हुकूमत या कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है। मोहम्मद मुजफ्फर अली खान इंचार्ज हल्का मलकपेट तेलुगु देशम ने अपने बयान में कहा कि माह नवंबर की बरक़ी बिलों की रकम में बेतहाशा और नाकाबिल बर्दाश्त इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा माह मई में जलाई गई बरक़ी बिल की यूनिट्स के हिसाब से किया गया है और ये रकम माहाना बिल की रकम से अलहदा दर्ज है। दरियाफ्त करने पर यह कहा गया कि माह मई में जो बरक़ी सप्लाई की गई थी वो खरीद कर सप्लाई की गई थी। इसकी जायद रकम 5 माह बाद नवंबर बिल से वसूल की जा रही है और ये जायद रकम हर सारिफ को हर हाल में अदा करना लाजमी है। कांग्रेस हुकूमत अवाम को बेवकूफ बनाकर लूट रही है। पहले ही कमर तोड़ गिरानी से अवाम का जीना मुश्किल हो गया है और इस पर सितमजरफी ये है कि बरक़ी बिल्स के जरिए 300 तो 600 रुपए की रकम की वसूली अवाम पर बोझ डाल रहे हैं। तर्जुमाने प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि तेलंगाना पर मुज़ाकिरत के लिए कांग्रेस हाईकमान ने सरबराह टीआरएस के चंद्रशेखर राव को कभी भी दिल्ली तलब नहीं किया। वो खुद बिन बुलाए मेहमान की तरह दिल्ली पहुंच गए थे। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान मसले तेलंगाना पर संजीदगी से गौर कर रही है, मगर मुज़ाकिरात के लिए चंद्रशेखर राव को कभी भी तलब नहीं किया गया। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में गाड़ियां अंदर लाने, नाजरीन की हौसला शिकनी करने, हुक्काम गाड़ियों के दाखिले की फीस में इजाफे पर गौर कर रही है। इस वक्त कारों के दाखिले पर 750 रुपए वसूल किए जाते हैं, जिसमें जबरदस्त इजाफा किया जा सकता है। हत्ता के इस रकम को दुगना भी किया जा सकता है। ये इकदाम जू के अहाते में गाड़ियों के घूमने से फैलने वाली आलूदगी और इसके जानवरों और परिंदों पर पड़ने वाले असरात के खतरात के पेश नजर किया जा रहा है। कृष्णा वेनी टैलेंट स्कूल में एकेडमिक एग्जीबिशन ब्रांच एम्पायर डीजी स्कूल टोली चौकी में 8 से 9 नवंबर को मुनक्किद की गई। इस एग्जीबिशन का इफ्तिताह जनाब मीर मोहतशम अली खान के हाथों अमल में लाया गया। इसके अलावा चेयरमैन जनाब MM शरीफ और डायरेक्टर जनाब मिसबाउल हक और दीगर अहम अशखास भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आबिद रसूल खान ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख है। महबूबनगर असेंबली हल्के का नतीजा इस बात का सबूत है। सरबराह टीआरएस 15 लोकसभा और 100 असेंबली हल्कों पर कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हर तौर पर खुद को सेकुलर कायद की हैसियत से पेश कर रहे हैं, ताहम इनके बीजेपी से खुशगवार ताल्लुकात है। सदर टीआरएस मिस्टर के चंद्रशेखर राव को इंतखाबात से कबल अलहदा तेलंगाना याद आता है और इंतखाबात के बाद मुज़ाकिरात का जो अमल शुरू होता है वो आइंदा इंतखाबात तक जारी रहता है।
KCR علیحدہ ریاست کے لیے خودکشی کرنے والے طلباء کی نعشوں پر سیاست کر کے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رکن پارلیمنٹ تلگو دیشم مسٹر رمیش راٹھوڑ نے الزام عائد کیا کہ صدر TRS کانگریس سے خفیہ مفاہمت کر کے تلگو دیشم کو نشانہ بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ کے معاملے میں عوام کو امیدیں دلانے کے بعد KCR پھر ایک مدت مقرر کرتے ہیں، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کانگریس کی جانب سے منعقدہ اجلاس میں حکومت کی 8 سالہ کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا جانا باعث شرم ہے۔ رکن قانون ساز کونسل مسٹر ڈی ویرا بھدرا راؤ نے کل پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آخر کانگریس نے اہم اجلاس کے نام پر خفیہ اجلاس کیوں طلب کیا تھا اور اس اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا۔ صدر کل ہند سنی علماء بورڈ مولانا سید شاہ حامد حسین شتاری کی قیادت میں مسلم و سیکولر تنظیموں کی جانب سے ایک 10 رکنی وفد ضلع کلکٹر حیدرآباد سے ملاقات کر کے شہر کے مختلف علاقوں میں فرقہ وارانہ فساد و کشیدگی، مشیرآباد سبزی منڈی اور تاندور میں رونما ہوئے واقعات جس میں مسلمانوں کی دکانات کو نظر آتش کیا تھا اور چھلا مبارک کی بے حرمتی اور نظر آتش کا واقعہ پیش آیا تھا، مسلمانوں کے مکانات پر حملے اور سنگباری جیسے واقعات سے واقف کروایا اور کہا کہ شرپسند عناصر کھلے عام غنڈہ گردی کر کے مسلمانوں پر منصوبہ بند طریقے سے حملے کرتے ہوئے نہ صرف زخمی کر دیا بلکہ مسلسل ہراسانی جاری ہے۔ مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے شاداں میڈیکل کالج MBBS سال اول کی طالبہ نکھت سلطانہ بنت محمد علاء الدین ریٹائرڈ ٹریفک انسپکٹر RTC فلک نما ڈپو کو انٹر میں اعلیٰ نمبرات 96% پر فاروق حسین MLC کے ہاتھوں گولڈ میڈل عطا کیا گیا۔ بوسٹن مشن ہائی اسکول کالا پتھر حیدرآباد کے کرسپونڈنٹ شاکر احمد نے ممتاز کھلاڑی اور سابق کرکٹ کپتان محمد اظہر الدین کے تاحیات کرکٹ کھیلنے پر پابندی کو کالعدم قرار دینے کے ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ اظہر الدین نے کافی صبر و تحمل سے کام لیا جس کی وجہ سے انہیں میٹھا پھل بھی مل گیا ہے۔ شوہر سے بے وفائی اور آشنا سے وفا ایک خاتون کی موت کا سبب بن گئی، جہاں آشنا نے بے رحمانہ انداز سے اس خاتون کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا اور فرار اختیار کر لی۔ پلی پولیس اسٹیشن حدود میں یہ واردات پیش آئی جہاں 24 سالہ ایس وجیا اپنے آشنا کے ہاتھوں قتل کر دی گئی۔ چلیے ناظرین، نمائندے خصوصی کی خصوصی رپورٹ پر تفصیل سے نظر ڈالتے ہیں۔ تاریخی چار مینار کے قریب مندر کی ناجائز توسیع کے ذریعے شرپسندی پھیلا کر گنگا جمنی تہذیب کی علامت شہر حیدرآباد میں پرامن ماحول کو بگاڑنے فرقہ پرستوں کی کوشش ناکامی کا منہ دیکھ رہی ہے۔ کل جمعے کے موقع پر پولیس نے سخت بندوبست کیا تھا۔ انتظامات اس قدر سخت تھے کہ اس کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی۔ جہاں مسلمانوں نے نماز جمعہ سکون سے ادا کی، وہیں پولیس مندر میں پوجا کے لیے جمع ہوئے لوگوں پر بھی کڑی نظر رکھی تھی۔ ایک مرحلے پر مندر میں کسی شرپسند نے مذہبی نعرہ بلند کیا جس پر ACP رام موہن نے حرکت میں آ کر اس پر قابو پا لیا۔ انہوں نے کہا کہ مندر میں پوجا کریں، نعرے بازی نہ کریں۔ اس کے بعد کسی نے نعرہ بلند کرنے کی ہمت نہیں کی۔ انتظامات سے ایسا لگتا ہے کہ کمشنر پولیس مسٹر انوراگ شرما اور ان کے دیگر ماتحت عہدیداروں نے ٹھان لیا کہ وہ شہر کی فضا کو شرپسندانہ حرکتوں سے خراب کرنے ہرگز اجازت نہیں دیں گے اور فرقہ وارانہ ماحول خراب کرنے کی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب عام آدمی کے خیال میں شہر کی گنگا جمنی تہذیب کو نقصان پہنچانے کے خواہاں عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹا جانا چاہیے، کیونکہ اس شہر سے ملک میں ہمیشہ امن و امان کا پیغام گیا ہے۔ اس شہر میں جا بجا بزرگان دین کی ایسی درگاہیں ہیں جہاں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم حاضری دے کر فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں آج بھی مساجد کے باہر ایسی غیر مسلم خواتین اپنی گودوں میں شیرخوار و معصوم بچوں کو لیے نظر آئیں گی جنہیں نمازیوں کے ذکر و عبادتوں کی برکتوں کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ ان کے خیال میں نمازی جب بچوں پر پڑھ کر پھونکتے ہیں تو نہ صرف ان بچوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہے بلکہ صحت کے لیے مسلمانوں کی دعائیں غیر معمولی اثر رکھتی ہے۔ مسلم بزرگان دین سے عقیدت رکھنے والی ایسی ایک خاتون اور ان کے شوہر سے ہماری ملاقات چار مینار کے اندرونی حصے میں موجود حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے چھلے مبارک کے باہر ہوئی۔ بھارتی نامی خاتون سیانے جو اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ہمراہ حیدرآباد آئی تھی۔ چار مینار، مکہ مسجد و دیگر تاریخی عمارتوں کی خوبصورتی ان کے فن تعمیر کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ بھارتی نے چار مینار میں حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے چلہ مبارک پر نذرانہ گل پیش کر کے دعائیں کی۔ اس طرح بھارتی نے ان شرپسندوں کے چہروں پر
जोरदार तमाचा रसीद किया, जो शहर में मजहब के नाम पर गड़बड़ पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। गुजरात की इस खातून ने चिल्ला मुबारक का एहतराम करते हुए हाजिरी देकर फिरका परस्तों को ये बता दिया कि इनकी लाख कोशिशों के बावजूद वो अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं हो पाए। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। सीनियर कानूनदा और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राम जेठमलानी ने कल कहा कि लॉर्ड राम के बारे में किए गए तबसरों पर इन्हें कोई अफसोस नहीं है। CNN IBN पर किरण थापर के डेविल्स एडवोकेट प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मिस्टर जेठमलानी ने कहा कि राम के बारे में मुझे अपने तबसरों पर कोई अफसोस नहीं है और ऐसा तबसरा करते हुए मैंने कोई गलती नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम को मुकम्मल तौर पर हर्राज न करने से मुतालिक हुकूमत के फैसले पर सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत इसके काम के साथ खिलवाड़ कर रही है। अदालत ने स्पेक्ट्रम की महदूद फरोख्त से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले की सख्त सरजनिश की और तमाम रेडियो व्यूज को हर्राज पर पेश न किए जाने के बारे में वजाहत तलब की है। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने कल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हालिया मुश्किल फैसले की मुदाफियत करते हुए कांग्रेस कारकुनों से ख्वाहिश की कि वो इन इक़दामात के बारे में अवाम का एतमाद हासिल करें और इन्हें समझाएं कि ये फैसला जरूरी था। सदर बाराक ओबामा के दोबारा मुंतखब होने के बाद इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इनके ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज हो गई है। कभी कभी दोनों के दरमियान जाती ताल्लुकात कशीदा होते रहे हैं। इजरायली वजीर आजम ने इस बात को छुपाया नहीं है कि इनका झुकाव ओबामा के हरीफ मिट रोमनी की तरफ रहा है। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।